Hi everyone, my name is Ankita and I am onco nutritionist at zenonco.io। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही स्मॉल टॉपिक जो कि बहुत ही अनटच्ड है और कई बार हम इसके बारे में कभी बात भी नहीं करते। हाइड्रेशन। हाइड्रेशन यानी कि हमको पानी कितना हमारी बॉडी में इम्पॉर्टेंट है ड्यूरिंग द कैंसर ट्रीटमेंट। सो हम सभी जानते हैं कि रोज़मर्रा नॉर्मल लाइफ में पानी का क्या इम्पोर्टेंस है, हमें पानी पीते रहना चाहिए, बट ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है ड्यूरिंग द कैंसर ट्रीटमेंट। सो आइए जानते हैं डिटेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइड्रेशन, बॉडी को हाइड्रेट रखना, उसको पानी प्रॉपरली प्रोवाइड करना या कुछ लिक्विड्स को लेते रहना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब कैंसर का ट्रीटमेंट चलता है तो लगातार बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, जिसके वजह से बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। सो हमको ध्यान रखना चाहिए कि ड्यूरिंग द साइड इफ़ेक्ट्स या ट्रीटमेंट के दौरान हम सिप सिप करके, या पानी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है और पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो ड्यूरिंग दैट साइड इफ़ेक्ट्स या जब उस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं तो हम कोशिश करें कि हम अपना पानी का इंटेक बिल्कुल भी कम ना करें। दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं, काफ़ी सारे कीमो के ड्रग्स होते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो उसको बॉडी में पैसेज के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक पानी हम प्रॉपरली पिएं ताकि मेडिसिनल पैसेज भी इजीली हो पाए। सो इसीलिए ज़रूरी है कि हम पानी प्रॉपरली अपनी डाइट में लेते रहें। सो ये दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि हमको ड्यूरिंग द कैंसर ट्रीटमेंट पानी पीना बहुत ज़रूरी है। थर्ड इम्पॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंस है पानी पीने की या हाइड्रेट रखने की, वो ये है कि ये हीलिंग में हेल्प करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हीलिंग। सो देखा गया है कि ऑपरेशन या सर्जरीज के बाद यूजुअली बॉडी में हाइड्रेशन होता, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। हीलिंग का प्रोसेस जो कि टिश्यू बिल्डिंग या हीलिंग में पानी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और कहा भी गया है कि हमारी ह्यूमन बॉडी 70% पानी से बनी हुई है। सो अगर हम उसका पानी ही प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं करेंगे तो कैसे हम हील कर पाएंगे या टिश्यूज़ को रिपेयर करने में हेल्प कर पाएंगे। सो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हीलिंग में। सो इसीलिए आज से ही आप ध्यान रखें कि पानी क्यों ज़रूरी है हीलिंग प्रोसेस में। फोर्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी लोग जानते हैं कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट में रेडिएशन थेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है, पेशेंट्स को बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, किडनी पे इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गन्स पे, और किडनी के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन हो, जो कि मेजर वाटर के द्वारा ही होता है। वाटर एक इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने का बहुत ही मुख्य इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पानी को नियमित रूप से पीते रहें, बहुत इम्पॉर्टेंटली अपनी बॉडी को प्रोवाइड करें। फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है। जी हाँ, तो जितने भी हम मेडिसिन्स लेते हैं या फिर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, स्ट्रेस टॉक्सिन्स होते हैं, उस सबको फ्लश आउट करने का सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो होता है वो होता है पानी का। सो अगर आप पानी का इंटेक रेगुलर रखते हैं, सो आपकी जो कैंसर की जर्नी है वो बहुत ही स्मूथली हो सकती है। सो इसीलिए अपने टॉक्सिन्स को रिमूव करना, मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स को रिमूव करने में पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एंड बहुत सारी मेडिसिन्स की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। सो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए पानी अगर आप पीते हैं सुबह खाली पेट उठ करके या गुनगुना पानी पीते हैं, तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने में भी काफ़ी मदद करता है। सो ये तो हमने बात करी नॉर्मल वाटर की। कई बार मुझे पेशेंट्स ने बोला है कि मैम पानी नहीं पिया जा रहा, दिक्कत हो रही है। सो उसकी जगह पे आप नारियल पानी, बटर मिल्क, इस तरीके के तरल पदार्थ भी ले सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, जो कि कैलोरीज भी होते हैं, जैसे होममेड जूसेस,
अगर आप लेते हैं तो वो भी आप अपनी बॉडी में हाइड्रेट करने के लिए प्रॉपरली ले सकते हैं। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। मिलते हैं एक और नए नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू।